आज मैं आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है एक औरत की जिसने अपनी किस्मत बदलने के लिए देवी से वादा किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस वादे की कीमत क्या होगी। अगर आपको रहस्य और रोमांच पसंद है तो फुसफुसाहट को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शर्वरी है। जी हाँ, यह कहानी मेरी अपनी है और मैं आज आपको वह सब बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ बीता। असम के कामरूप ज़िले में एक छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, लेकिन अंधविश्वासों में बहुत यकीन रखते हैं। मैं भी इसी गांव में पली बढ़ी थी। मेरे माता पिता साधारण किसान थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। बचपन से ही मैंने अपने माँ बाप को मेरी शादी की चिंता करते देखा था। जब मैं 16 साल की हुई तो गांव में मेरे लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन न जाने कैसे हर रिश्ता बीच में ही टूट जाता। कभी लड़के वाले मना कर देते तो कभी लड़का खुद ही किसी और से शादी कर लेता। पहले तो मेरे माता पिता को लगा कि शायद यह सब संयोग है, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार चलता रहा तो गांव वालों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। इसकी कुंडली में कोई दोष है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। इसकी किस्मत में पति का योग ही नहीं है, दूसरी ने जोड़ा। शायद इसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तीसरी ने फुसफुसाया। गांव की औरतें जब भी मुझे देखतीं तरस खाकर देखतीं। उनकी नज़रों में एक अजीब सी दया झलकती थी जो मुझे भीतर तक चुभती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या सच में मेरी किस्मत में शादी नहीं लिखी है? क्या मैं हमेशा इसी तरह अकेली रहूंगी? समय बीतता गया। मैं 20 की हुई, फिर 25 की और फिर 30 की। इस उम्र तक आते आते गांव के लोगों ने मुझे बुढ़िया कहना शुरू कर दिया। हालांकि मैं अभी भी जवान थी, लेकिन गांव की नज़र में एक अविवाहित लड़की 30 के बाद बूढ़ी ही मानी जाती है। मेरे माता पिता की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पिताजी की सेहत भी बिगड़ने लगी थी और मुझे लगता था कि उनकी यह हालत मेरी वजह से ही है। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जिसे हम सब दादी माँ कहकर बुलाते थे, मेरे घर आईं। उन्होंने मेरी माँ से कहा, तुम्हें शर्वरी को काली माता के मंदिर ले जाना चाहिए। वहाँ जो भी सच्चे मन से मांगता है, देवी उसकी मन्नत पूरी करती हैं। माँ ने पूछा, कौन सा मंदिर? दादी माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, कामरूप की पहाड़ियों में जंगल के बीच एक पुराना काली का मंदिर है। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन जो भी वहाँ पहुँच जाता है और सच्चे मन से देवी से प्रार्थना करता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन दादी माँ ने एक गहरी सांस ली। वहाँ कुछ नियम भी हैं। कहते हैं कि देवी जो देती हैं उसकी एक कीमत होती है। वह कीमत क्या है ये पहले से नहीं बताई जाती। माँ ने घबराकर पूछा, तो फिर हम कैसे जान पाएंगे? दादी माँ ने सिर हिलाया, नहीं जान पाओगे। बस यह जानो कि देवी जो लेती हैं वह जरूर लेती हैं, पर अगर शर्वरी को सच में पति चाहिए तो यह एक रास्ता है। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या सच में वहां जाना चाहिए? क्या इस उम्र में भी मुझे पति मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, वह कीमत क्या होगी जो देवी मांगेगी? अगले कुछ दिनों तक मैं इसी उधेड़बुन में रही, लेकिन एक दिन जब मैंने अपने पिताजी को बीमारी की हालत में बिस्तर पर तड़पते देखा तो मैंने फैसला कर लिया, मैं उस मंदिर में जाऊंगी और देवी से अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना करूंगी। चाहे कीमत कुछ भी हो, मैं चुकाने को तैयार थी। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं जाना चाहती हूँ उस मंदिर में। माँ ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगली अमावस की रात हम चलेंगे। दादी माँ ने बताया था कि अमावस की रात ही वहाँ जाना सबसे शुभ होता है, क्योंकि उस रात देवी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। मैंने उस दिन का इंतज़ार करना शुरू किया। हर गुजरता दिन मेरी बेचैनी बढ़ाता जा रहा था। रातों को मुझे अजीब अजीब सपने आते। कभी मैं खुद को एक अंधेरे मंदिर में देखती तो कभी किसी की भयानक हंसी सुनाई देती।
आखिरकार वह दिन आ गया, अमावस की रात, जब आसमान में चांद की एक किरण भी नहीं थी। माँ ने मुझे तैयार किया, लाल साड़ी पहनाई, माथे पर लाल बिंदी लगाई और हाथों में चूड़ियाँ पहनाई। यह सब इसलिए था क्योंकि देवी के सामने एक अविवाहित लड़की को सुहागन की तरह सजना होता है, ताकि देवी उसे सुहागन बनाने का आशीर्वाद दें। हम रात के अंधेरे में निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही जंगल शुरू हो गया। रास्ता बेहद कठिन था, कांटेदार झाड़ियाँ, फिसलन भरी चट्टानें और घना अंधकार। हमारे पास सिर्फ एक मिट्टी का दिया था जो हवा के हर झोंके से बुझने को था। करीब 3 घंटे चलने के बाद हम एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे। वहां घने पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उस पर काई जम चुकी थी। मंदिर के सामने एक बड़ा सा आंगन था जहां सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, धूप, अगरबत्ती और कुछ ऐसा जो मैं पहचान नहीं पाई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब तुम अकेले ही अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर इंतज़ार करूंगी। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और मुझे धक्का देकर अंदर भेज दिया। मंदिर के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपना दिया आगे किया और उसकी रोशनी में मुझे एक बड़ी सी काली मूर्ति दिखाई दी। देवी की आंखें इतनी बड़ी और डरावनी थीं कि मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उनके हाथों में खप्पर और खड्ग था और गले में नरमुंडों की माला थी। मैं कांपती हुई मूर्ति के सामने बैठ गई। मेरे हाथ जुड़ गए और मैंने आंखें बंद कर लीं। माँ, मैंने फुसफुसाकर कहा, मेरी मांग सुनी है। गांव की हर औरत कहती है कि मेरी किस्मत में पति नहीं है, लेकिन माँ, मैं किस्मत नहीं मानती। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे एक पति दो माँ। मेरे माता पिता की चिंता खत्म करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं न जाने कितनी देर तक वैसे ही बैठी रही, रोती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मंदिर में सन्नाटा था, एक भयानक डरावना सन्नाटा। तभी अचानक मेरे सामने रखा दिया बुझ गया। मैं घबरा गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैंने दिया फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली काम नहीं कर रही थी। और फिर हवा रुक गई, बिल्कुल रुक गई। ऐसा लगा जैसे समय भी ठहर गया हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी मंदिर के भीतर से एक आवाज़ आई, गहरी, भारी और डरावनी, पति दूंगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ मूर्ति थी जो अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। आवाज़ फिर गूंजी, पर हर साल एक लौटाना होगा। मैं सन्न रह गई। लौटाना? क्या लौटाना होगा? मैंने हिम्मत करके पूछा। क्या लौटाना होगा माँ? कुछ पलों के लिए सन्नाटा रहा। फिर वह आवाज़ फिर से आई, जो दिया जाएगा वही वापस लिया जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। शायद देवी कह रही हैं कि हर साल मुझे यहाँ आकर पूजा करनी होगी, या शायद कुछ दान देना होगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन उस पल मैं इतनी बेताब थी कि मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। हाँ माँ, मैं मानती हूँ, मैं हर साल लौट आऊँगी। उसी पल मेरे सामने का दिया अपने आप जल उठा। उसकी लौ इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर रोशनी से भर गया, और मुझे लगा कि मूर्ति के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई है। मैं उठी और बाहर की ओर भागी। माँ बाहर खड़ी थीं, बेचैनी से इंतज़ार कर रही थीं। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ? देवी ने कुछ कहा? मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, देवी ने वचन दिया है, मुझे पति मिलेगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, लेकिन मैं उन्हें यह नहीं बता पाई कि देवी ने यह भी कहा था, हर साल एक लौटाना होगा। हम वापस घर लौट आए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, क्या सच में मुझे पति मिलेगा? और वह लौटाना का क्या मतलब था? अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा।
यह परिवार पास के शहर से आया था। परिवार में एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनका बेटा अभय था। अभय करीब 35 साल का था, सीधा सादा और बेहद शांत स्वभाव का। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी जो देखने वाले का मन मोह लेती थी। गांव के लोग जल्द ही इस नए परिवार से घुल मिल गए। अभय के पिता ने बताया कि वे शहर की भागदौड़ से तंग आकर यहाँ शांति की तलाश में आए हैं। अभय खेती बाड़ी में हाथ भंटाने लगा और धीरे धीरे गांव का हिस्सा बन गया। एक दिन की बात है, मैं कुएं से पानी भर रही थी, तभी अभय वहां आया। उसने मुझसे विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं थोड़ी हैरान हुई। गांव में आमतौर पर पुरुष औरतों के काम में हाथ नहीं बंटाते थे, लेकिन अभय अलग था। उसने मेरी बाल्टी उठाई और मेरे घर तक पहुंचा दी। उस दिन से हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अभय बहुत पढ़ा लिखा था। वह शहर में एक अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ आया था क्योंकि उसे शहर की जिंदगी पसंद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह कभी मुझसे किताबों के बारे में बात करता तो कभी प्रकृति के बारे में। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे। गांव वालों ने भी यह देख लिया। एक दिन दादी माँ मेरे घर आईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, लगता है देवी ने तेरी सुन ली। मैं शर्मा गई, लेकिन मन ही मन मैं भी यही सोच रही थी, क्या यह सब देवी की कृपा थी? क्या अभय वाकई मेरे लिए ही यहाँ आया था? कुछ ही दिनों में अभय के माता पिता ने मेरे घर रिश्ता भेजा। मेरे माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं भी बेहद खुश थी, लेकिन मेरे मन के एक कोने में देवी के उस वचन की याद बार बार आ रही थी, हर साल एक लौटाना होगा। मैं सोचती रहती, आखिर देवी क्या मांगेंगी? शायद हर साल मुझे उस मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी या फिर कुछ दान देना होगा। मैंने अपने मन को समझाया कि चाहे जो भी हो, मैं तैयार हूँ। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव सज गया था। मैं लाल जोड़े में तैयार थी और मेरी मांग में पहली बार सिंदूर भरा जाने वाला था। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो मुझे न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया। अभय ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। उस पल मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं आखिरकार एक सुहागन बन गई थी। गांव की वही औरतें जो मुझे तरस की नज़र से देखती थीं, अब मुझे आशीर्वाद दे रही थीं। शादी के बाद मैं अभय के घर चली गई। उसका घर सादा लेकिन सुंदर था। उसकी माँ बहुत प्यार से मेरा स्वागत करती थीं। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब बदल गई है। देवी ने सच में मेरी मुराद पूरी कर दी थी। शुरुआती कुछ महीने बहुत खूबसूरत थे। अभय बहुत ध्यान रखता था मेरा। वह सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने चला जाता और शाम को लौटकर मुझे अपने दिन की बातें सुनाता। हम साथ में हंसते, बातें करते और अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाते। लेकिन समय बहुत तेजी से बीत रहा था। शादी को करीब 11 महीने होने वाले थे। मुझे याद आया कि अगले महीने फिर से अमावस आने वाली है, वही अमावस जब मैं पहली बार मंदिर गई थी। मैं बेचैन हो गई। मुझे देवी के वचन की याद आ रही थी, हर साल एक लौटाना होगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे अमावस की रात फिर से मंदिर जाना होगा। मैंने अभय को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या सोचेगा। अमावस से 2 दिन पहले मैंने अपनी माँ से बात की। मैंने उन्हें याद दिलाया कि देवी ने कहा था कि हर साल कुछ लौटाना होगा। माँ ने कहा, शायद तुझे वहाँ जाकर धन्यवाद देना होगा बेटा, तू चली जा, मैं तेरे साथ चलूँगी। लेकिन अमावस की सुबह कुछ अजीब हुआ। अभय अचानक बहुत चिंतित हो गया। उसने कहा, शर्वरी, मुझे आज रात माँ के पास जाना होगा। मुझे एक सपना आया है, माँ बुला रही हैं मुझे। मैं हैरान हो गई। कौन सी माँ? तुम्हारी माँ तो यही हैं। अभय ने सिर हिलाया। नहीं शर्वरी, मेरी असली माँ की मैं बात कर रहा हूँ। वह बहुत साल पहले गुजर गई थीं। आज उन्होंने मुझे सपने में बुलाया है। मुझे उनकी समाधि पर जाना होगा।
मैंने कहा, लेकिन यह तो रात का समय है, सुबह चले जाते हैं। अभय ने जिद की, नहीं शर्वरी, सपने में साफ कहा था कि अमावस की रात को ही आना है। मुझे जाना होगा। मेरे मन में एक अजीब सा डर समा गया। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। शाम होते ही वह तैयार हो गया। मैंने कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अभय ने मना कर दिया। नहीं शर्वरी, वह जगह बहुत दूर है और रास्ता खतरनाक है। मैं सुबह तक लौट आऊँगा, तुम घर पर ही रहो। उसने मुझे माथे पर चूमा और चला गया। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते देखती रही। रात का अंधेरा उसे निगल गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार खिड़की से बाहर देखती रही, इस उम्मीद में कि अभय लौट आएगा, लेकिन वह नहीं आया। सुबह हुई। मैं बेचैनी से दरवाजे पर बैठी थी, तभी गांव के कुछ लोग भागते हुए आए। शर्वरी, शर्वरी, एक आदमी चिल्लाया। मैं दौड़कर बाहर गई। क्या हुआ? उस आदमी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, श्मशान, श्मशान में अभय की। मेरा दिल बैठ गया। क्या क्या हुआ अभय को? उसकी राख मिली है वहां। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं गिर पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं अपने घर में थी। मेरी माँ मेरे पास बैठी थीं, रो रही थीं। मैंने उनसे पूछा, माँ, यह सच है? माँ ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कैसे? मैं चिल्लाई। वह तो सिर्फ अपनी माँ की समाधि पर गया था। तभी दादी माँ कमरे में आईं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शर्वरी, तूने देवी से क्या मांगा था? मैं रोते हुए बोली, पति मांगा था और देवी ने दिया भी। दादी माँ ने सिर हिलाया। और देवी ने क्या कहा था? मुझे याद आया, हर साल एक लौटाना होगा। दादी माँ ने गहरी सांस ली। देवी ने पति दिया बेटा, और अब देवी ने वापस ले लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे समझ आ गया कि देवी का मतलब क्या था। लौटाना का मतलब यह नहीं था कि मुझे कुछ दान देना होगा। इसका मतलब था कि देवी हर साल मेरा पति वापस ले लेंगी। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपने बाल नोच लिए, अपने माथे पर मारा। नहीं, यह नहीं हो सकता। अभय, अभय। लेकिन अभय कभी नहीं लौटा। उसकी राख को हमने गंगा में विसर्जित कर दिया। मेरी मांग फिर से सूनी हो गई। अभय की मौत के बाद मैं टूट गई थी। हर वक्त बस उसी की यादें मुझे घेरे रहती। रात को नींद नहीं आती थी। जब भी आंख लगती तो अभय का चेहरा दिखाई देता। वह मुझे बुलाता और मैं उसकी ओर दौड़ती, लेकिन वह धुएं की तरह गायब हो जाता। मेरे माता पिता बहुत चिंतित थे। माँ दिन रात मेरे पास बैठी रहती। पिताजी की सेहत और बिगड़ गई थी। गांव के लोग फुसफुसाते, शर्वरी की किस्मत में सुहाग टिकता ही नहीं। मैं इन सब बातों से बेखबर अपने कमरे में पड़ी रहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो सिर्फ एक पति मांगा था, लेकिन देवी ने यह कैसा खेल खेला। उन्होंने दिया तो सही, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, और फिर छीन लिया। दादी माँ एक दिन मेरे पास आईं। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा, देवी के साथ किया गया सौदा टाला नहीं जा सकता। तूने जो मांगा था वह मिला। अब जो शर्त थी वह भी पूरी हुई। तुझे इसे स्वीकार करना होगा। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन दादी माँ, मुझे नहीं पता था कि यह शर्त ऐसी होगी। मुझे लगा था कि देवी कुछ और मांगेंगी, धन, दान या पूजा, लेकिन मेरे पति को। दादी माँ ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। काली माता के रास्ते अजीब हैं बेटा। जो उनसे मांगता है उसे वह जरूर देती हैं, लेकिन कीमत भी जरूर लेती हैं, और कई बार वह कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। दिन बीतते गए। मैं धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या अब मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी? क्या देवी का वह वचन खत्म हो गया? अभय की मौत को करीब 3 महीने हो गए थे। एक दिन गांव में एक और नया परिवार आया।
इस बार एक विधुर अपने बूढ़े पिता के साथ आया था। उसका नाम नीरज था। उसकी पत्नी की मौत 2 साल पहले हो गई थी और वह अपने पिता के साथ अकेला रहता था। नीरज एक शिक्षक था। वह गांव के स्कूल में पढ़ाने लगा। वह बहुत शांत और संयमित इंसान था। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, मैं मंदिर में पूजा करने गई थी। वहाँ नीरज भी था। उसने मुझे देखा और विनम्रता से नमस्कार किया। मैंने भी जवाब दिया और वहाँ से चली आई। लेकिन उसके बाद से नीरज अक्सर मंदिर में दिखने लगा। कभी कभी हम दोनों की मुलाकात हो जाती। वह मुझसे सामान्य बातें करता, मौसम के बारे में, गांव के बारे में या फिर पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे हमारे बीच एक दोस्ती सी बन गई। नीरज को भी अपनी पत्नी की याद सताती थी और मुझे अभय की। हम दोनों एक दूसरे के दुख समझते थे। एक दिन नीरज ने मुझसे कहा, शर्वरी, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ झेला है, लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। हमें आगे बढ़ना होगा। मैं चुप रही। मैं नहीं जानती थी कि क्या कहूं। नीरज ने आगे कहा, मैं भी अकेला हूं। मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं। उन्हें किसी की ज़रूरत है जो घर संभाले, और मुझे भी किसी साथी की ज़रूरत है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा, क्या आप मेरे बारे में सोचेंगी? मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई और रिश्ता आएगा। लेकिन फिर मुझे देवी के वचन की याद आई, पति दूंगी। क्या देवी फिर से मुझे पति दे रही थीं? मैंने नीरज से कहा, मुझे सोचने का समय दीजिए। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोचती रही, क्या यह सही होगा? अभय को गए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि देवी ने कहा था, हर साल एक। क्या इसका मतलब यह है कि देवी मुझे हर साल एक नया पति देंगी और फिर उसे वापस ले लेंगी? मेरे मन में डर समा गया। अगर मैं नीरज से शादी करती हूं तो क्या अगली अमावस को उसकी भी वही हालत होगी जो अभय की हुई थी? मैंने अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा, बेटा, तूने देवी से सौदा किया है, अब उससे पीछे नहीं हट सकती। अगर देवी तुझे फिर से पति दे रही हैं तो यह उनकी मर्जी है, तुझे स्वीकार करना होगा। मैंने दादी माँ से भी सलाह ली। उन्होंने कहा, शर्वरी, काली माता का खेल बहुत गहरा है। तूने जो मांगा था वह मिल रहा है, लेकिन हर बार वह छीना भी जाएगा। यह तेरी नियति है अब। मैंने नीरज को हाँ कह दी। गांव के लोग हैरान थे। कुछ लोग फुसफुसाते, इतनी जल्दी? अभय को गए अभी 6 महीने भी नहीं हुए। लेकिन नीरज के पिता ने कहा, मेरा बेटा अकेला है, उसे किसी की ज़रूरत है, और शर्वरी भी अकेली है। यह रिश्ता सही है। हमारी शादी सादगी से हुई। इस बार कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, सिर्फ कुछ करीबी लोग थे। जब नीरज ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मुझे अभय की याद आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नीरज ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम अभय को नहीं भूल सकती। मैं भी अपनी पहली पत्नी को नहीं भूल सकता, लेकिन हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में एक डर था, यह साथ कितने दिनों का होगा। नीरज के साथ जिंदगी शांत थी। वह बहुत समझदार था। उसे मेरी हर बात समझ आ जाती थी। हम साथ में बैठकर किताबें पढ़ते, बातें करते और अपनी अपनी यादों को शेयर करते। लेकिन समय फिर से तेजी से बीतने लगा। शादी को करीब 10 महीने हो गए थे। अगले महीने फिर से अमावस आने वाली थी। वही अमावस जब अभय गया था और नहीं लौटा था। मैं डर गई। मैंने नीरज से कहा, अमावस की रात तुम कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। नीरज ने हंसकर कहा, क्यों, क्या हो जाएगा? मैं उसे सच नहीं बता पाई। मैं कैसे कहती कि देवी हर साल मेरे पति को छीन लेती हैं? वह मुझे पागल समझता। अमावस की रात आ गई। मैंने पूरे घर में दिए जलाए। मैंने नीरज से कहा कि वह घर से बाहर न निकले। नीरज ने मेरी बात मान ली, हालांकि उसे समझ नहीं आया कि मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूं। रात का खाना खाने के बाद नीरज बिस्तर पर लेट गया। मैं उसके पास बैठी रही, उसे देखती रही। मैं सो नहीं रही थी। मैं उसकी रक्षा करना चाहती थी।
लेकिन आधी रात के करीब नीरज अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सा खालीपन था। मैंने पूछा, क्या हुआ? नीरज ने मुझे देखा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख नहीं रहा। उसने कहा, मुझे जाना होगा। मेरा दिल बैठ गया। कहाँ? अभी रात है। नीरज ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बुला रहा है, मुझे जाना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन नीरज ने मेरा हाथ झटक दिया। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। वह उठा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। मैं चिल्लाई, नीरज रुको, लेकिन वह नहीं रुका। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे दौड़ी। रात का घना अंधेरा था। नीरज तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। मैं उसके पीछे भागती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वह मुड़कर नहीं देखा। और फिर अचानक वह रुक गया। हम उसी मंदिर के सामने थे, काली माता के मंदिर के सामने। नीरज मंदिर के अंदर चला गया। मैं भी पीछे पीछे गई। मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में मैंने देवी की मूर्ति देखी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। नीरज मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ जोड़े। मैं चिल्लाई, देवी, मैंने आपसे पति मांगा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें मुझसे छीन लें। मैं नीरज को नहीं खोना चाहती। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। और फिर अचानक नीरज के शरीर में आग लग गई। वह चिल्लाया नहीं, बस वहीं बैठा रहा। आग ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। कुछ ही मिनटों में नीरज राख बनकर जमीन पर गिर गया। मैं वहीं गिर पड़ी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन देवी की मूर्ति वैसे की वैसी बैठी रही, होंठों पर वही हल्की मुस्कान। सुबह होते होते गांव के लोग मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने मुझे बेहोश पाया और नीरज की राख मेरे पास बिखरी हुई थी। गांव में फिर से कोहराम मच गया। लोग कहने लगे, शर्वरी डायन है, जिससे भी इसकी शादी होती है वह मर जाता है। लेकिन दादी माँ ने सबको समझाया, यह शर्वरी का दोष नहीं है, यह देवी का खेल है। मेरी मांग फिर से सूनी हो गई। दूसरा पति भी चला गया। नीरज की मौत के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। अभय की मौत से उबरने में मुझे महीनों लग गए थे, लेकिन नीरज की मौत, वह मेरी आंखों के सामने हुई थी। मैंने देखा था कैसे उसके शरीर में आग लगी थी, कैसे वह राख बन गया था। रातों को मुझे बुरे सपने आते। मैं नीरज को आग में जलते देखती और उसकी चीखें सुनती। मैं चिल्लाती हुई उठ जाती, पसीने से लथपथ। माँ और पिताजी बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार कहा कि मुझे उस मंदिर में दोबारा जाना चाहिए और देवी से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सौदे को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मैं डर गई थी। मैं उस मंदिर के पास भी नहीं जाना चाहती थी। हर बार जब मैं उस रास्ते से गुजरती तो मुझे नीरज की राख दिखाई देती। गांव के लोगों का व्यवहार भी बदल गया था। पहले वे मुझे तरस की नज़र से देखते थे, लेकिन अब उनकी नज़रों में डर था। लोग मुझसे दूर रहने लगे। कोई मुझसे बात नहीं करता था। कुएं पर जब मैं पानी भरने जाती तो औरतें अपनी अपनी बाल्टियां लेकर चली जातीं। एक दिन मैंने सुना कि कुछ लोग मेरे घर के बाहर खड़े होकर फुसफुसा रहे थे, इसे गांव से बाहर निकालना चाहिए, यह अशुभ है, इससे पूरे गांव पर मुसीबत आएगी। लेकिन दादी माँ ने उन्हें डांटा, शर्वरी का कोई दोष नहीं है, यह सब देवी की इच्छा है, तुम लोग उसे परेशान मत करो। नीरज की मौत को करीब 2 महीने हो गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी माँ कमरे में आईं। शर्वरी, उन्होंने कहा, तुझे एक बात बतानी है। मैंने उनकी ओर देखा। उनका चेहरा गंभीर था। आज गांव में एक नया आदमी आया है। उसका नाम राज है। वह अपनी माँ के साथ आया है। उसकी पत्नी की मौत हो गई है और वह यहाँ नई शुरुआत करना चाहता है। मैंने कहा, तो? माँ ने गहरी सांस ली। उसने तेरे बारे में सुना है और वह तुझसे मिलना चाहता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? माँ ने कहा, उसे लगता है कि तुम दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं। वह कहता है कि शायद तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। मैंने सिर हिलाया।
नहीं माँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, मैं किसी और को नहीं खोना चाहती। लेकिन अगले कुछ दिनों में राज अक्सर मेरे घर के बाहर दिखने लगा। वह कभी कुछ कहता नहीं था, बस दूर से देखता रहता। एक दिन उसने मुझे रास्ते में रोका। शर्वरी जी, उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैंने उससे कहा, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, मैं खुद मुसीबत में हूं। राज ने कहा, मैं आपकी कहानी जानता हूं और मुझे पता है कि यह आपका दोष नहीं है। मेरी पत्नी की मौत भी एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन वह बिल्कुल ठीक थी और अगले दिन उसकी आवाज़ भर आई। मैंने उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? राज ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें, शायद हम एक दूसरे का दर्द बांट सकें। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरे दोनों पति। राज ने बीच में ही कहा, मुझे पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि किस्मत में जो लिखा है वह होकर रहेगा। अगर मेरी भी वही किस्मत है तो हो जाएगी। मैं उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गई। कौन ऐसा आदमी है जो यह जानते हुए भी कि उसकी मौत तय है, फिर भी शादी करना चाहता है? मैंने दादी माँ से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, शर्वरी, देवी ने तुझे वचन दिया था, पति दूंगी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि सिर्फ 2 पति दूंगी। शायद यह सिलसिला चलता रहेगा। मैंने पूछा, तो क्या मैं राज से शादी कर लूं? दादी माँ ने कहा, यह तेरा फैसला है बेटा, लेकिन याद रख, देवी ने जो दिया है वह लेंगी भी, यह टाला नहीं जा सकता। उस रात मैंने बहुत सोचा। राज एक अच्छा इंसान लगता था और वह मेरी परिस्थिति जानते हुए भी मुझसे शादी करने को तैयार था। शायद यह देवी की ही इच्छा थी। मैंने राज को हाँ कह दी। इस बार गांव के लोगों ने शादी में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह शादी अशुभ है, राज भी मर जाएगा। लेकिन राज ने किसी की नहीं सुनी। हमने सिर्फ परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में छोटी सी शादी की। जब राज ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मुझे अभय और नीरज दोनों की याद आई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। राज ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत शर्वरी, जो होना है वह होगा, लेकिन जब तक हम साथ हैं हम खुश रहेंगे। और सच में राज के साथ वक्त बहुत अच्छा बीता। वह बहुत हंसमुख था। वह मुझे हंसाने की कोशिश करता रहता। हम साथ में खेतों में जाते, नदी किनारे बैठते और घंटों बातें करते। लेकिन समय फिर से तेजी से बीतने लगा। शादी को 11 महीने हो गए थे। अगले महीने फिर से अमावस आने वाली थी। मैंने राज को सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अमावस की रात देवी मेरे पति को बुलाती हैं और उन्हें अपने पास बुला लेती हैं। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन अभय और नीरज भी नहीं जाना चाहते थे, फिर भी वे चले गए। राज ने कहा, तो इस बार हम कुछ अलग करेंगे। अमावस की रात हम दोनों साथ में मंदिर जाएंगे और मैं देवी से सीधे बात करूंगा। मैं डर गई। नहीं, वहां मत जाओ। लेकिन राज ने जिद की। शर्वरी, अगर देवी सच में तुम्हारे पति को चाहती हैं तो मैं उनसे पूछूंगा। क्यों? क्या गलती है हमारी? हमने तो सिर्फ खुश रहना चाहा। अमावस की रात आ गई। राज ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों उस मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर वैसा का वैसा था, अंधेरा, डरावना और रहस्यमय। हम अंदर गए। राज ने देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, माँ, मैं जानता हूं कि आपने शर्वरी को वचन दिया है, लेकिन क्या आपका वचन सिर्फ देना है, छीनना नहीं? क्या हम साथ नहीं रह सकते? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वही गहरी आवाज गूंजी, वचन तोड़ा नहीं जाता। राज ने कहा, लेकिन यह कैसा वचन है जो सिर्फ दर्द देता है? शर्वरी ने आपसे पति मांगा था, खुशी के लिए, लेकिन आप हर बार उसकी खुशी छीन लेती हैं। आवाज फिर आई, जो दिया जाता है वही लिया जाता है, यह नियम है। राज ने पूछा, तो क्या यह नियम कभी नहीं बदल सकता? देवी ने जवाब दिया,
जब शर्वरी खुद लौटाने से मना करेगी तब। मैं सन्न रह गई। मुझे मना करना होगा? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, राज के शरीर में आग लग गई। लेकिन इस बार वह चिल्लाया, वह दर्द में तड़पने लगा। मैं चीखी, नहीं माँ, रोक दीजिए, मैं मना करती हूँ, मैं राज को नहीं लौटाऊंगी। लेकिन आग नहीं रुकी। राज की चीखें मंदिर में गूंजती रहीं। मैं मूर्ति के पास दौड़ी और उनके पैर पकड़ लिए। माँ, मैं मना करती हूँ, मैं राज को आपको नहीं लौटाऊंगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आग ने राज को पूरी तरह से निगल लिया। कुछ ही मिनटों में राज भी राख बन गया। मैं वहीं गिर पड़ी, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह होते ही मैं उठी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। मैं मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और बोली, मैं समझ गई हूं, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं और पति लाऊंगी और हर बार आपसे लड़ूंगी। देवी की मूर्ति के होंठों पर वही हल्की मुस्कान थी। राज की मौत के बाद मैं बदल गई थी। पहले मैं डरती थी, रोती थी, खुद को दोष देती थी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे गुस्सा आता था, देवी पर, अपनी किस्मत पर और इस पूरे खेल पर। गांव के लोगों ने मुझसे पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया था। वे मुझे चुड़ैल, डायन और न जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन मुझे अब परवाह नहीं थी। मेरे माता पिता बूढ़े हो गए थे। पिताजी की तबीयत और ख़राब हो गई थी। माँ दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। उन्हें अपनी बेटी की चिंता थी, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। दादी माँ एक दिन मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, शर्वरी, तुझे इस चक्र से बाहर निकलना होगा, यह सौदा तुझे बर्बाद कर देगा। मैंने कहा, कैसे निकलूं? देवी ने कहा था कि जब मैं लौटाने से मना करूंगी तब, लेकिन मैंने मना किया, फिर भी राज चला गया। दादी माँ ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, तूने सही समय पर मना नहीं किया। देवी ने तुझसे पहले ही पूछा था, जो दिया जाएगा वही वापस लिया जाएगा। तब तुझे मना करना था, लेकिन तूने हाँ कह दी। अब तू उस वचन से बांध गई है। मैंने पूछा, तो अब क्या करूं? दादी माँ ने कहा, अब तुझे सिर्फ एक ही रास्ता है। देवी के पास वापस जा और उनसे माफ़ी मांग। उनसे कह कि तू यह सौदा खत्म करना चाहती है, चाहे इसके लिए तुझे कुछ भी देना पड़े। मैंने उस रात बहुत सोचा। अगली सुबह मैं फिर से उस मंदिर की ओर चल पड़ी। इस बार अमावस नहीं थी, बल्कि पूर्णिमा की रात थी। मंदिर पहुंचकर मैं देवी की मूर्ति के सामने बैठ गई। माँ, मैंने कहा, मैं समझ गई हूँ कि मैंने गलती की थी। मुझे नहीं पता था कि आपका वचन ऐसा होगा, लेकिन अब मैं यह सौदा खत्म करना चाहती हूँ। मुझे और पति नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज़ आई, सौदा शुरू हो गया है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, लेकिन क्यों? मैं तो सिर्फ एक पति चाहती थी। मैंने नहीं कहा था कि हर साल एक नया पति दीजिए और फिर उसे ले लीजिए। देवी ने कहा, तूने मांगा था, पति दो। मैंने दिया, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। तूने उस कीमत के बारे में नहीं पूछा, तूने सिर्फ हाँ कह दी। मैं रोने लगी। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीती रहूंगी, हर साल एक पति पाऊंगी और फिर खो दूंगी? देवी ने कहा, जब तक तू स्वीकार करती रहेगी तब तक यह चलता रहेगा। मैंने पूछा, और अगर मैं स्वीकार न करूं? देवी ने कहा, तो तुझे खुद आना होगा। मेरा दिल बैठ गया। मतलब? देवी ने कहा, जब तू लौटाने से मना करेगी तो जो दिया गया था वह तो लिया ही जाएगा, और अगर वह नहीं मिलेगा तो तुझे आना होगा। मैं समझ गई। देवी कह रही थी कि अगर मैं अपने पति को लौटाने से मना करूंगी तो मुझे खुद देवी के पास जाना होगा। मैं मंदिर से बाहर आई। मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या मुझे सच में इस खेल में शामिल रहना चाहिए या फिर मुझे खुद को देवी को सौंप देना चाहिए? लेकिन तभी मुझे अपने माता पिता की याद आई। अगर मैं चली गई तो उनका क्या होगा? मैंने फैसला किया कि मैं जिंदा रहूंगी, चाहे जो हो जाए। राज की मौत को 3 महीने हो गए थे। एक दिन गांव में फिर से एक नया आदमी आया। उसका नाम करण था।
वह एक व्यापारी था और अपने भाई की मौत के बाद उसकी दुकान संभालने आया था। कर्ण को भी मेरी कहानी पता चल गई, लेकिन उसने भी राज की तरह कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, तुम्हें पता है ना कि तुम भी मर जाओगे? कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हमें थोड़ा सा भी समय साथ मिले तो वह काफ़ी है। हम दोनों ने शादी कर ली और फिर से 1 साल बाद अमावस की रात कर्ण भी चला गया। इस बार मैंने देवी के सामने रोया नहीं, मैंने सिर्फ उनकी ओर देखा और कहा, ठीक है, अगली बार फिर से। यह सिलसिला चलता रहा। हर साल एक नया पति, हर साल एक नई उम्मीद, और हर साल अमावस की रात वही अंत। चौथे पति का नाम विक्रम था, 5वें का अर्जुन, 6ठे का समीर। हर बार मैं सोचती कि शायद इस बार कुछ अलग होगा, शायद देवी की कृपा होगी, लेकिन हर बार वही हुआ। गांव के लोग अब मुझसे बात तो नहीं करते थे, लेकिन मुझे दूर से देखते रहते थे। उनकी नज़रों में अब डर नहीं, बल्कि हैरानी थी। वे सोचते थे, कैसे यह औरत हर बार फिर से शादी कर लेती है, कैसे हर बार कोई न कोई उससे शादी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन मुझे पता था, यह सब देवी का खेल था। देवी हर बार किसी न किसी को मेरे पास भेजती थीं और फिर उसे वापस ले लेती थीं। छठे पति समीर के साथ कुछ अलग हुआ। समीर बहुत समझदार था। उसने मुझसे कहा, शर्वरी, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूं, हम इस गांव से दूर चले जाएंगे, शायद वहां देवी की पकड़ न हो। मैंने उसकी बात मान ली। अमावस से 1 हफ्ता पहले हम दोनों रात के अंधेरे में गांव से भाग निकले। हम सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में चले गए। वहां हमने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। समीर ने एक छोटी सी नौकरी कर ली और हम दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन अमावस की रात जब मैं सो रही थी, समीर उठा। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में वही खालीपन था। मुझे जाना होगा, उसने कहा। मैं घबरा गई। कहाँ? हम तो यहां से बहुत दूर हैं। लेकिन समीर सुन नहीं रहा था। वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे भागी। समीर सीधे सड़क पर चला गया और फिर अचानक एक ट्रक आया और उससे टकरा गया। समीर की मौत तुरंत हो गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, सन्न। मैं समझ गई, भागने से कोई फायदा नहीं, देवी की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। मैं वापस गांव लौट आई। छठे पति की मौत के बाद मैं पूरी तरह से बदल गई थी। अब मुझ में कोई भावना नहीं बची थी, न खुशी, न गम, न डर, न उम्मीद। मैं एक मशीन की तरह जी रही थी। गांव के लोगों ने अब मुझे स्वीकार कर लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि यह मेरा दोष नहीं, बल्कि देवी का खेल था। लेकिन फिर भी कोई मेरे करीब नहीं आता था। मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। माँ अब बहुत कमज़ोर हो गई थीं। वे ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहतीं। दादी माँ भी अब नहीं रहीं। उनकी मौत से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, तू बहुत मजबूत है, लेकिन याद रख, हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब तू उस सीमा पर पहुँचेगी तो तुझे फैसला करना होगा। मैंने पूछा था, कैसा फैसला? उन्होंने कहा था, यह फैसला कि तू जीना चाहती है या नहीं। 7वां पति आया, अमन। वह एक कवि था। उसने मुझे कविताएं सुनाई, मुझे हंसाने की कोशिश की। लेकिन अमावस की रात वह भी चला गया। 8वां पति आया, रोहन। वह एक डॉक्टर था। उसने कहा कि वह देवी के इस खेल को तोड़ने की कोशिश करेगा। उसने मुझे दवाइयाँ दीं ताकि मैं मजबूत बन सकूं। लेकिन अमावस की रात वह भी चला गया। 9वां पति आया, अंकित। वह एक पुजारी था। उसने कहा कि वह मंत्रों से देवी को रोक देगा। लेकिन अमावस की रात वह भी चला गया। 10वां पति आया, देव। वह एक योद्धा था। उसने कहा कि वह देवी से लड़ेगा। अमावस की रात वह मंदिर में गया, तलवार लेकर। लेकिन वह भी नहीं लौटा और यह सिलसिला चलता रहा। 11वां, 12वां, 13वां, मैं गिनती भूल गई। मुझे याद नहीं रहा कि कितने पति आए और गए। हर चेहरा एक जैसा लगने लगा।
हर नाम एक जैसा सुनाई देने लगा। मेरी उम्र बढ़ रही थी। मेरे बाल सफ़ेद होने लगे थे। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। लेकिन मेरी मांग हर साल भरती रहती और हर साल सूनी हो जाती। गांव के नए लड़के अब मुझसे डरते नहीं थे। वे मुझे एक किंवदंती की तरह देखते थे। कुछ तो मुझे चुनौती की तरह लेते थे। वे कहते, मैं वह आदमी बनूंगा जो शर्वरी का पति बनकर जिंदा रहेगा। लेकिन कोई नहीं रहा। हर कोई चला गया। 15वें पति के साथ कुछ अलग हुआ। उसका नाम आदित्य था। वह बहुत जिद्दी था। उसने कहा, मैं नहीं मरूंगा, मैं देवी को हराऊंगा। अमावस की रात आदित्य मंदिर नहीं गया। उसने खुद को घर में बंद कर लिया। उसने दरवाजे पर ताले लगा दिए। लेकिन आधी रात को घर में आग लग गई। कहाँ से आई किसी को नहीं पता। आदित्य उसमें जलकर राख हो गया। मैं समझ गई, भागने का, लड़ने का, छुपने का कोई फायदा नहीं। देवी ने जो ठान लिया है वह होकर रहेगा। 16वां, 17वां, 18वां, मेरी माँ की भी मौत हो गई। अब मैं बिल्कुल अकेली थी। 20वें पति के बाद मैं फिर से मंदिर गई। माँ, मैंने कहा, क्या यह खेल कभी खत्म होगा? देवी ने कहा, जब तू मना करेगी। मैंने कहा, मैं मना कर चुकी हूँ कई बार, लेकिन कुछ नहीं होता। देवी ने कहा, तूने केवल मुंह से मना किया है, दिल से नहीं। तू अब भी उम्मीद रखती है कि शायद कोई पति टिक जाए। जब तू दिल से मना करेगी, जब तू सच में कहेगी कि मुझे और पति नहीं चाहिए, तब यह खेल रुकेगा। मैंने कहा, और फिर? देवी ने कहा, तब तू मेरे पास आएगी। मैं समझ गई। देवी का खेल यही था। वे मुझे तोड़ना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि मैं हार मान लूं और खुद उनके पास चली जाऊं। लेकिन मैं हारने वाली नहीं थी। 21वां, 22वां, 23वां और फिर 24वां पति आया। उसका नाम कृष्ण था। कृष्ण अलग था। वह बहुत शांत था और उसे किसी चीज़ की जल्दी नहीं थी। उसने मुझसे कहा, शर्वरी, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जब तक रह सकूँ। उस साल कुछ अलग हुआ। अमावस की रात कृष्ण को बुलावा नहीं आया। मैं हैरान थी। क्यों? क्या हुआ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद देवी थक गईं। लेकिन अगली अमावस की रात कृष्ण को दोगुनी ताकत से बुलावा आया। वह गया और नहीं लौटा। मैं समझ गई, देवी कभी नहीं थकती। यह उनका खेल था और वे इसे अंत तक खेलेंगी। 25वें, 26वें, 27वें। मैं अब बूढ़ी हो गई थी। मेरे बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे। मेरी कमर झुक गई थी। चलने में तकलीफ होती थी। लेकिन हर साल देवी की कृपा से मुझे एक नया पति मिलता रहा और हर साल अमावस की रात वह चला जाता। अब गांव में कोई नहीं बचा था जो मुझसे शादी करना चाहता हो। इसलिए दूसरे गांवों से, दूसरे शहरों से लोग आने लगे। कुछ उम्मीद से, कुछ चुनौती से, कुछ सिर्फ जिज्ञासा से। लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता। एक दिन जब मैं अपने घर में अकेली बैठी थी, मुझे एहसास हुआ मैं थक गई हूँ। मैं और नहीं कर सकती। मैंने उस रात मंदिर जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार अमावस नहीं थी, बल्कि एक आम रात थी। मैं धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे उस मंदिर तक पहुंची। पहाड़ी चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मंदिर में पहुंचकर मैं देवी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मैंने कहा, मैं हार गई हूँ। यह पहली बार था जब मैंने यह बात कही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं और नहीं कर सकती, मैंने कहा। मुझे और पति नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इस दर्द से मुक्ति चाहिए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दिए बुझने लगे। देवी की आवाज़ आई, तूने आखिरकार मना कर दिया। मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, अब मैं लौटाने से मना करती हूँ, क्योंकि अब लौटाने को कुछ बचा ही नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। देवी ने कहा, तेरे पास तू है। मैं समझ गई, यही तो देवी चाहती थीं। वे चाहती थीं कि मैं खुद को उन्हें सौंप दूं। मैंने कहा,
ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन एक सवाल है। क्यों क्यों आपने यह सब किया? देवी ने कहा, क्योंकि तूने मांगा था। तूने कहा था मुझे पति दो, मैंने दिया। लेकिन तूने यह नहीं कहा था कि कितने दिनों के लिए चाहिए। तूने यह नहीं पूछा था कि कीमत क्या होगी। तूने बस मांग लिया। मैंने कहा, तो यह सब मेरी गलती थी? देवी ने कहा, यह किसी की गलती नहीं थी, यह नियम था। जो मांगता है उसे मिलता है, लेकिन कीमत भी चुकानी होती है। मैंने पूछा, और अब? देवी ने कहा, अब तू लौटाना होगा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूं। उसी पल मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो रही हो, लेकिन मैं डरी नहीं। मुझे राहत महसूस हो रही थी। आखिरकार यह खेल खत्म होने वाला था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरा शरीर जम गया। मैं हिल नहीं पा रही थी। देवी ने कहा, तू मेरी होगी, लेकिन तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या मतलब? देवी ने कहा, अब से तू मेरी दासी होगी। तू यहीं रहेगी, इस मंदिर में, और जब भी कोई पुरुष यहां आकर पत्नी मांगेगा, तू उसे दिखाई देगी। तू उसकी पत्नी बनेगी, और फिर अमावस की रात उसे वापस ले लिया जाएगा। मेरा दिल डूब गया। नहीं, यह तो और भी बुरा है। देवी ने कहा, यही तेरी नियति है। तूने पति मांगे थे, अब तू और लोगों को पति बनकर दी जाएगी। मैं चिल्लाई, लेकिन यह गलत है, यह अन्याय है। लेकिन देवी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त होने लगा। आज भी कामरूप की पहाड़ियों में जंगल के बीच वह पुराना काली का मंदिर खड़ा है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको देवी की मूर्ति के पास एक औरत बैठी दिखाई देगी। उसकी मांग में सिंदूर है, लेकिन उसकी आंखें पत्थर की हैं। लोग कहते हैं कि वह शर्वरी है, वह औरत जिसने देवी से पति मांगा था और फिर हर साल एक एक करके अपने पतियों को खोती गई। आज भी जब कोई विधुर पुरुष उस मंदिर में जाता है और देवी से पत्नी मांगता है, तो देवी मुस्कुराती हैं। वे शर्वरी को देखती हैं, और शर्वरी जो अब देवी की दासी है, उस पुरुष के सामने प्रकट होती है। वह उसकी पत्नी बनती है। वे साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन अमावस की रात वही होता है जो हमेशा से होता आया है, और शर्वरी एक बार फिर अकेली हो जाती है। उसकी मांग फिर से भर जाती है, नए सिंदूर से, नए पति के इंतजार में। यह सिलसिला चलता रहता है, आज भी, कल भी, हमेशा। क्योंकि देवी के साथ किया गया सौदा कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ बदलता रहता है। और शर्वरी जो कभी अपनी सूनी मांग से परेशान थी, आज अपनी भरी हुई मांग से शापित है। तो अगर कभी आपको कामरूप की पहाड़ियों में जाने का मौका मिले तो उस मंदिर के पास मत जाइएगा, खासकर अगर आप विधुर हैं, क्योंकि वहां एक औरत इंतजार कर रही है, शर्वरी, और वह आपकी पत्नी बनने को तैयार है। लेकिन याद रखिए, हर साल एक लौटाना होगा।